जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस आई। सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कुछ गुरुजन, श्रद्धेय सम्माननीय महात्मागण, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग भागलपुर जिला वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन और अंतिम बेला के सत्संग में यहाँ उपस्थित हैं। और इस समय जो परिचर्चा का विषय बना हुआ है, ये विषय ऐसा है जिसे चाह के भी आप अपने से अलग नहीं कर सकते। एक ऐसी क्रिया जो हमारे इस जीवन का अभिन्न अंग है, इसे छोड़ के ना तो आप जीने की कल्पना कर सकते हैं और न ही आपके जीवन में किसी प्रकार का विकास या समृद्धि होगी। हमारा जीवन इन्हीं क्रियाओं पर आधारित है। और वो क्रिया क्या है जो भी परिचर्चा का विषय है? भक्ति। जीवन में यदि इन क्रियाओं को आप अलग कर दें, भक्ति, सेवा, आपके जीवन में जितनी उपलब्धियां आती हैं, सुख के जितने कारण बनते हैं, सब इसी सेवा के कारण। कुछ भी आपके जीवन में आता है, आप चाहे दुकान की सेवा करते हैं, खेती की सेवा करते हैं, पशु की सेवा करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है जिससे आपका यह जीवन सुचारू रूप से चलता है, उसमें इसी शब्द का कमाल है। लेकिन संसार के तरफ की भक्ति, संसार के तरफ की सेवा करके जो प्रतिफल आता है, उसका लाभ आप सीमित समय तक के लिए भोगते हैं। जब तक जीवन है तब तक इसके लाभ में आप हैं। लेकिन देखते क्या है कि जीवन का कभी न कभी अंत होता है, जीवन का समापन होगा और इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। लेकिन सुख चाहने वाले की जो प्रवृत्ति है, किसके द्वारा सुख चाहा जाता है? सुख किसको चाहिए? शरीर को नहीं। शरीर के पास सुख दुख का एहसास नहीं। शरीर के माध्यम से जो चेतन तत्व सुख पाने की इच्छा रखता है, वह इस पंच तत्व से भिन्न छठा तत्व आत्म तत्व है। उसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से वही चेतन तत्व उस शाश्वत सुख की इच्छा करता है। और इसके लिए कैसी भक्ति चाहिए? शाश्वत सुख के लिए। क्योंकि संसार की तरफ की जो उपलब्धि है, जितनी कैसी भी उपलब्धि हो जाए, कैसी भी, कितना ही अधिक संपदा आपके जीवन में आ जाए, सुनो खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाहो आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, अपहरी पार चाहे जर करनी। दूसरे किसी उपाय से, ईश्वर भक्ति के अलावा दूसरे किसी उपाय से शाश्वत सुख की कल्पना करना या सोचना, यह अपने आप में निरर्थक है, कोई फायदा नहीं।
संतों ने कहा कि तुम शाश्वत सुख चाहते हो, ऐसा सुख जिस सुख के बाद कभी दुख ना आवे। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आज तक के इतिहास में कोई वस्तु हमें ऐसे शाश्वत सुख को दे सका हो या शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सका हो। ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग हुए, ऐश्वर्यवान वैभववान लोग हुए, लेकिन उनकी तरफ से भी इस प्रकार की कोई बातें सामने नहीं आई। लेकिन ठीक इसके विपरीत मन और माया के विपरीत, एक तरफ भगवान है, दूजी माया चाह। संसारी माया चाहे, भक्त चाहे भगवान, ये दोनों विपरीत दिशा है। मानव इंद्रियों के माध्यम से हम संसार की तरफ चलते हैं, माया की तरफ चलते हैं, असत्य की तरफ चलते हैं, और यहां से मिलने वाला सुख भी असत्य है, प्रतिभाषित सुख है, असल में सुख नहीं है। असल सुख चाहते हैं तो आपको अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। और इसका कभी कभार एक छोटा सा नमूना हमारे जीवन में आता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तब इस सुख का छोटा सा नमूना आता है। संत लोग कहते हैं ये नमूना तो नीचे की तरफ का है, लेकिन शाश्वत सुख चाहते हैं जिस सुख के बाद कभी दुख की नौबत ना आवे, तो आपको आंख से ऊपर चलना पड़ेगा। और आंख से ऊपर जब आप चलते हैं, आपकी यात्रा होती है, तो फिर मन अपने अस्तित्व को खो देता है, मन खत्म हो जाता है। जब तक नीचे चलेगा, मन का क्षेत्र है, मन इस संसार के विषय में इन इंद्रियों को प्रेरित करके विषय सुख ग्रहण करता रहता है। लेकिन आत्म सुख, गुरु महाराज जी कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये सब क्या है? ये सब दुख है। आत्म सुख मिलते रहे। हमारा अपना सुख कौन सा है? आत्म सुख। और हम सहज सुख राशि है, हमारे पास सुख का भंडार है। कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा सुख है, कभी समाप्त न होने वाला सुख।